हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 गणिता मांजरी का एक्सरसाइज नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड 4 डिग्री एट द नून। कि दोपहर के समय में लद्दाख का टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है? 4 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। बाय द मिडनाइट ये 15 डिग्री क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अब हमें बताना है जब 15 डिग्री डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास इसका मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं टेम्परेचर एट द नून क्या गिवन है हमारे पास। टेम्परेचर एट नून, तो दिन का टेम्परेचर, जो दोपहर का टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? बाय द मिडनाइट, तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है? बाय द मिडनाइट टेम्परेचर ड्रॉप, इसको लेंगे हम नेगेटिव, माइनस डिक्रीज हुआ है तो हम इसको ले लेते हैं नेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास ये पूछा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। देन मिडनाइट टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? मिडनाइट होगा हमारे पास 4 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन ऑफ ₹800 एंड नेक्स्ट डे ही मेक द प्रॉफिट ऑफ ₹1200। तो जो हमारे पास जो लॉस है, जो लोन है वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। डेट है हमारे पास, जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? फॉर्च्यून होगा, तो वो क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव में आएगा। द फ्लोइंग डे, जो लॉस होगा उसका 450 का लॉस है फ्लोइंग, इसमें फ्लोइंग वीक में, तो वो किस में आएगा? हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो कहता है राइट दिस इक्वेशन एज अ इक्वेशन सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जो लोन लिया है ट्रेडर ने, लोन लोन कितने का है हमारे पास? लोन ऑफ कितना है? वो हमारे पास कितना है? माइनस में लेंगे हम उसको 850। क्लियर? लोन हमारे पास क्या होता है? एक तरह से डेट होता है, इसको हम लेते हैं नेगेटिव में। तो अगर हमारे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है? फॉर्च्यून होता है, इसको हम लेंगे पॉजिटिव में, तो ये हो गया हमारे पास 1200 रुपीज पॉजिटिव। फिर लॉस जो हुआ है, लॉस भी हम किस में लेंगे? इसका नेगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे हम इसमें? नेगेटिव 450। आगे बोलते हैं इस सीक्वेंस को हमने किस में लिखना है? इक्वेशन में लिखना है। तो इक्वेशन बनाते हैं, इस सीक्वेंस के हमारे पास क्या होगा? पहले आ जाता है -850, आफ्टर दैट आएगा 1200 प्लस -450। तो यहां से हम माइनस माइनस वाले को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है -1300, और ये हो जाता है 1200। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है इसका -100। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले हम ब्रह्मगुप्त जी की इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो पॉजिटिव नंबर जो होता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या होता है? फॉर्च्यून होता है। क्या होता है वो? फॉर्च्यून। और जो नेगेटिव नंबर जो होता है, नेगेटिव नंबर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास डेट होता है। क्या होता है हमारे पास? वो डेट होता है। ठीक है, तो इंटीजर भी देख लेते हैं। रूल ऑफ इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास? अगर मैं प्लस का साइन है और प्लस करना है तो क्या आएगा? साइन हमारे पास प्लस का आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है और यहाँ माइनस है, दोनों साइन हमारे पास किसके हैं? दोनों इंटीजर किसके हैं हमारे पास? माइनस के हैं, तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अगर दोनों साइन हमारे पास इंटीजर के प्लस के हैं और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास साइन किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। अगर एक साइन मेरे पास माइनस का है और एक साइन प्लस का है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक इंटीजर, दोनों इंटीजर्स को, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। अगर मेरे पास दोनों साइन किसके हैं? माइनस के हैं, दोनों इंटीजर, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा।
तो ये रूल अब हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई होने। नंबर 3 के हमारे पास ये 4 पार्ट गिवन है, बोलता है हमें इसे ब्रह्मगुप्त लॉ से हमने क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं ब्रह्मगुप्त लॉ के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास ये नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को मैं क्या लूंगा, डेट, और पॉजिटिव वाले को क्या लूंगा, फॉर्च्यून। तो डेट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून क्या होगा हमारे पास, डेट, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो -12 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -60। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ भी इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ब्रह्मगुप्त लॉ हमारे पास क्या कहता है, डेट मल्टीप्लाई डेट क्या होता है हमारे पास, फॉर्च्यून होता है। इट्स मींस अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करता हूं नेगेटिव के ही साथ, तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास नंबर है -8 मल्टीप्लाई -7, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, +56। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 0 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -14। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त लॉ क्या हमारे पास क्या कहता है, सब्ट्रैक्टिंग अ डेट मींस एडिंग अ फॉर्च्यून, यानी कि जब हम डेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, फॉर्च्यून हो जाता है। इट्स मींस यानी कि नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त लॉ हमारे पास ये होता है 0 प्लस नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर 14। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, इसी पार्ट का थर्ड का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, क्या गिवन है, -20 डिवाइड बाय 4। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्त लॉ हमारे पास क्या होता है, डेट डिवाइड बाय फॉर्च्यून, हमारे पास क्या होता है, डेट। इट्स मींस अगर मैं नेगेटिव नंबर को डिवाइड करता हूं किसी पॉजिटिव नंबर से तो मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो -20 डिवाइड 4, तो हमारे पास आ जाता है ये -5। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज द एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पर गिवन भी हमारे पास 10 -5 अगर हम करते हैं हमारे पास क्या आता है 15। तो इसको हमने रियल लाइफ के एग्जांपल से बताना है, डेट के एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारे पास नेटवर्थ क्या होती है। नेटवर्थ होती है हमारे पास सेविंग माइनस डेट। जैसे ही मेरे पास डेट क्या होता है, रिमूव होता है, मेरे पास नेटवर्थ या वेल्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो रियल लाइफ का यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं विराट कोहली, जो हमारा इंडिया का बेस्ट बैट्समैन है, उसकी नेटवर्थ उसकी हम सेविंग मान लेते हैं, हमारे पास कितनी है, 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। और उसका डेट मान लेते हैं हम कितना है, डेट हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। डेट मान लिया हमने, इसका कितना है, 200 करोड़ का है। कितने का है, 200 करोड़ का है। जब तक उसका डेट रहेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना रहेगा, ठीक है, तब तक उसकी जो नेटवर्थ जो है इतनी क्या रहेगी, लेस रहेगी। जैसे ही वो क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है, यानी कि दे देता है, इसको कॉल ऑफ कर देता है, तो उसकी नेटवर्थ क्या होती है, जितना वो पे करेगा डेट उतनी ही क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर उसने क्या, हमारे पास अगर हम डेट को रिमूव करते हैं हम डेट को, तो इंक्रीज क्या होती है हमारे पास, वेल्थ इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारे पास वेल्थ। क्या इंक्रीज होती है हमारे पास, वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से जैसे कि मेरे पास है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर, तो अगर इसकी नेटवर्थ निकालता हूं तो नेटवर्थ हमारे पास क्या हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग अ डेट मींस, यहां से मैंने इसको -200 किया, तो अब इसकी नेटवर्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1200 करोड़। कितनी हो जाएगी, 1200 करोड़। तो यानी कि जब भी हम नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एडिंग आ नंबर, एडिंग आ पॉजिटिव नंबर। यहां से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।